हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जिन्होंने भी आईटीआई कर रखा है उसके लिए अप्रेंटिस का फॉर्म निकला है और ये किस रेलवे जोन से निकला है इसके बारे में फुल डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि एज लिमिट क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यदि एग्ज़ाम नहीं होगा तो मेरिट किस तरह से बनने वाला है, अप्रेंटिस करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अप्रेंटिस कीजिएगा तो उस समय कितना सैलरी मिलने वाला है, कौन सा ग्रेड पे लगने वाला है, किस वर्कशॉप में किस डिवीज़न में कितना सीट है और अलग अलग ट्रेड में कितना सीट है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। आयु में रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, आयु कब से काउंट किया जाएगा, कितने वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका फुल डिटेल देखने के लिए यह वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो टोटल जो पोस्ट है ना वह 3115 पोस्ट है और यहाँ पर ER यानी कि ईस्टर्न रेलवे की तरफ से यह वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो 10th के साथ साथ ITI, और ITI दो तरह के होता है, एक NCVT का होता है और एक SCVT का होता है। यानी दोनों ट्रेड में से किसी एक ट्रेड से यदि आप किए हैं तो आप यह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात है कि एज क्या होना चाहिए, है ना। तो एज के लिए आपके लिए मिनिमम जो है 15 वर्ष है और मैक्सिमम 24 वर्ष है। अब एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, तो OBC का यहाँ 3 वर्ष मिलेगा, SC ST के लिए 5 वर्ष मिलेगा। यानी OBC वाला यदि 27 वर्ष का भी है ना तो ये फॉर्म भर सकता है, और SC ST वाला जो है 29 वर्ष का है फिर भी यह फॉर्म वह अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एज कंप्लीट हुआ, कब से एज काउंट किया जाएगा, तो 29 अक्टूबर 2022 से यह एज जो है काउंट किया जाएगा। 29 अक्टूबर से ही आप देखेंगे कि आप कितना वर्ष का है। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फ़ी क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए? जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपया है। यदि आप जनरल OBC और EWS में से आते हैं तो आपको 100 रुपया लिया जाएगा, और SC ST और किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फी यहाँ पे नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्म कब से अप्लाई होगा, 30 सितंबर से 29 अक्टूबर तक आप जो है ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 30 सितंबर से यह जो है अप्लाई होगा और 29 अक्टूबर 2022 तक अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद मैं आपको जो है किन किन वर्कशॉप में कितना सीट है ये मैं बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि आपने 10th का रखा तो 10th का जो परसेंटेज है और ITI का परसेंटेज है दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि किसी ने 70 में मतलब मैट्रिक में 70% किया है और ITI में 80% किया, दोनों को ऐड कर दिए, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 150 होगा, 150 बटा 2 करेंगे ना तो 75, यही 75% जो है मेगा सूची बन करके आ जाएगा। तो कितने परसेंटेज वाले को भरना चाहिए ये भी मैं बताता हूँ। यदि आपको 10th और ITI जोड़ने के बाद 2 से भाग देने के बाद यदि 70 और 70 से प्लस परसेंटेज आ रहा है तब आपको भरने में फ़ायदा है, आपका सिलेक्शन हो सकता है 70 से ज़्यादा वालों का। ठीक है, तो ये हो गया मेरिट किस तरह से बनेगा ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ITI करने के बाद जब ये सिलेक्शन हो जाएगा आपको अप्रेंटिस में, तब आपको फ़ायदा क्या है, आगे चल के क्या फ़ायदा मिलने वाली है। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में 1 लाख प्लस वैकेंसी पर ग्रुप D वैकेंसी भरा जा रहा है, एग्ज़ाम अभी चल रहा है, उसमें 20% केवल अप्रेंटिस वालों के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है, 20%। अब आप सोच रहे हैं जितना भी अप्रेंटिस किया हुआ है ना उसका 20% रेलवे ग्रुप D में दिया जाता है, अलग से उसको छूट दिया जाता है। जैसे कि यदि मान लेते हैं कि 1.5 लाख निकलेगा तो 1.5 लाख का 20% जो है 20% अप्रेंटिस वालों के लिए स्पेशल चला जाएगा वहाँ पर। तो ये चीज़ आप समझ गए कि कितना बेनिफिट मिलने वाला है ना। जिस समय आपका सिलेक्शन होगा उस समय आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, तो उस समय 1800 ग्रेड पे लगा करके 12 से 15 हज़ार रुपये आपको दे दिया जाता है वहीं पर। यानी कि खर्चा घर से मांगना नहीं है और आप घर पे ही खर्चा भेजेंगे, है ना। 12 से 15 हज़ार थोड़ी ना खर्चा हो जाएगा यदि आप जो है अप्रेंटिस करेंगे तो 12 से 15 हज़ार आपको पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, 1800 ग्रेड पे वहाँ पे लगता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं सीट के ऊपर कि सीट क्या है ना। तो ER है ईस्टर्न रेलवे, तो ईस्टर्न रेलवे में जो डिवीज़न है वहाँ पे वर्कशॉप है वहीं पे सीट निकलेगा। तो हावड़ा में सबसे पहले देखते हैं कि 659 पोस्ट है। ये टोटल
ट्रेड मिला करके है, ट्रेड वाला नीचे लिखा गया है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जमालपुर में कितना है, तो 667 सीट है ना। आसनसोल वर्कशॉप में कितना है, तो 412 सीट है। मालदा डिवीज़न में कितना है, 138 सीट है ना। और सियालदह डिवीज़न में कितना है, सियालदह डिवीज़न में 440 सीट है। और क्या है, कंचनपारा, कंकरपारा, और कंकरपारा वर्कशॉप में 187 और लिलुआ में है 612। ये सीट है। क्वालिफिकेशन तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको, है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड में कितना है। तो फीटर वाला का ओवरऑल है सभी मिला करके। तो फीटर में सबसे ज़्यादा 1095 सीट है फीटर में। इलेक्ट्रिशियन में आपका है 487, इलेक्ट्रिशियन में 487 है। उसके बाद बिल्डर में है, बिल्डर G&E में है 218 पोस्ट, और बिल्डर में स्पेशल 337 पोस्ट है। कैरियर में है आपका, कारपेंटर में है आपका 19 पोस्ट। इस तरह से जो पोस्ट है वह आप देख सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, देख लीजिए कितना पोस्ट है, नीचे कर दिए हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा छोटे से वीडियो में आपको जानकारी मिल गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे। इस तरह का अपडेट, आने वाली वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में।